नमस्कार दर्शकों, मैं हूं धर्म की नगरी काशी से प्रहलाद गुप्ता और आप देख रहे हैं JK 24x7 न्यूज के बेहद खास प्रोग्राम। इस वक्त हम वाराणसी के कोर्ट परिसर पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर महिलाएं और जेंट्स यानी कई संस्था की महिलाएं यहां पर मौजूद हैं और कई पार्टी के यहां पे मौजूद हैं युवा। हम आपसे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये फिलहाल शहर भर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में नशीला पदार्थ बेचा जा रहा है। कहीं गांजा का कारोबार हो रहा है तो कहीं पूरी रात अवैध शराब और देसी शराब का काला कारोबार हो रहा है, तो कहीं हीरोइन तस्करी हो रहा है। तमाम ऐसे जो अवैध नशीला पदार्थ है जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिक रहा है और इसको लेकर यहाँ पर वाराणसी के कमिश्नर के यहाँ शिकायत करने के लिए आई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी महिलाएं खड़ी हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे शिकायत किया गया है और इसका क्या उद्देश्य है और ऐसे में कितने घरों को बर्बाद किया जा रहा है इससे लेकर, और इसमें सबसे बड़ा गिरोह कौन है और इसका मेन मुख्य संचालक कौन है और ये किसके सरपरोशी में कारोबार हो रहा है। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। मैं शिप्रा श्रीवास्तव और मैं उम्मीद की राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या है मामला, क्यों आई थी? मैं 1 महीने से लगातार अभियान चला रही थी नशा मुक्त के लिए और सट्टाबाजों के लिए, लेकिन 1 महीने से अभियान चलाने से एक चीज़ खुल के सामने आई कि पुलिस विभाग बिल्कुल भी करप्ट है। क्योंकि लगातार जब मैं ये अभियान चलाई तो मैं पहले पुलिस विभाग से मिलने की कोशिश की, जहाँ जहाँ सट्टाबाजी और ये नशा के लिए चल रहा था तो मैं गई थाने पे बात की, तो थाने वालों ने कहा मैम ठीक है आपका सहायता किया जाएगा। लेकिन फिर पता चला कि जैसे ही मैं वहाँ पे जाती थी वीडियोज़ के लिए या कुछ भी, तो थाने वाले पहले सूचित करके हटवा देते थे कि यहाँ से आप हट जाइए। फिर ज़्यादा जानकारी से फिर ये भी पता चला कि थाने पे पैसा जाता है, और जानकारी क्या, कुछ चीज़ें मैं अपने आंखों से भी देखी हूँ कि थाने वालों को पैसा दिया जाता है कि मतलब भाई चल रहा है गुंडागर्दी। अब तो पुलिस वाले गुंडा भी हो गए हैं। मैं 1 महीने से लगातार चलाने के बाद आज मैंने डिसीजन लिया कि मैं CP को एक ज्ञापन दूंगी। आपने सुना कि 1 महीने अभियान चलाने के बावजूद अब तक वो कारोबार, काला कारोबार नहीं रुका है। ऐसे में हम आपको बता दें कि जिस तरीके से शिकायत थाने पर अगर इनके द्वारा किया जाता है तो वो मौके पर तुरंत बंद करा देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से चालू कर दिया जाता है। हम बात करने की और लोगों से कोशिश कर रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। मैं शालिनी गोस्वामी, काशी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है, क्यों आज आई हैं? ये हम चाहते हैं जो हमारी काशी है वो नशा मुक्त हो। बहुत ज़्यादा नशे के आदी यहाँ पे लोग हो रहे हैं। चाहे हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पुरुष समाज को नहीं बोलेंगे, बच्चों तक को इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें। स्कूलों के बाहर किस तरह से नशे की चीज़ें बिक रही हैं और बच्चे खरीद रहे हैं। जब वो आदी हो जाते हैं तो अपने घर में उनके हिंसक प्रवृत्तियाँ चालू होती हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली बच्चे माँ को मार रहे हैं, हत्या कर करके उनको बॉडी छुपाई जा रही है। तो ये सब हो क्यों रहा है? क्यों इतनी विकलांगता मानसिक रूप से हो चुकी है बच्चों में? क्योंकि उनको नशे का इतना आदी बना दिया गया है। तो हम विरोध करते हैं इस चीज़ का कि हमारी काशी जो है वो नशा मुक्त हो, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे मादक द्रव्यों का नशा हो, फ्री होना चाहिए। क्या लगता है कि आपको नशा ही मेन जड़ है अपराध का? ये इस तरह से जो है कि शहर में अपराध हो रहे हैं, क्या नशा ही मेन मुख्य इसका? जी, क्या आज क्या करने आई थी? आज हम आए हैं कि हमारे काशी को अगर नशा मुक्त नहीं किया जाएगा तो हमारा कितना घर का परिवार बर्बाद हो जाएगा, और इस कगार पर जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। छोटे छोटे अगर हमारे घर में शराब नहीं आएगा तो बच्चे देखेंगे नहीं, अब बच्चे देखेंगे नहीं तो वो बढ़ेगा ही नहीं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जहाँ भी अगर ये बिक्रियाँ हो रही हैं, इससे कितने लोग पी करके मर भी रहे हैं, सड़कों पर गिरे पड़े हैं, पत्नियाँ घर पर इंतज़ार कर रही हैं, परिवार उनका भी खड़ा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और ये बाबा भोले की नगरी का मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब कि नशा पीने का है। अर्थ ये हमारे कहने का, हमारा समाज को, हमारे परिवार को अगर बहुत अच्छे ढंग से चलाना है तो हमको किसी भी तरह से नशा मुक्त करना होगा। अगर नशा मुक्त को हमारे ये लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग वो धरना प्रदर्शन करेंगे कि महिलाएं यहाँ पर आत्महत्या करेंगी। तो आपने सुना कि आप जिस तरह से विरोध कर रहे हैं नशा मुक्ति को लेकर, और यहाँ जिस तरह से नशे का काला कारोबार हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ हमेशा नशा को लेकर जो है कि कई नियमें निकालते हैं। क्या लगता है नियम को ताक पर रख के यह कारोबार चलाया जा रहा है? जी, पूरा नियम को ताक पर रख दिया गया है, और सरकार ही के लोग नहीं, पुलिस विभाग के लोग रख देते हैं। सरकार तो वहाँ से ऑर्डर दे देती है, पर करना तो यहाँ के लोग को चाहिए ना, तो वो नहीं देखते हैं। यहाँ पे नशे की तो
इस तरह से लत लगी है कि आप सड़क पे भी जाइए तो लोग पी के गिरे रहते हैं, चाहे एक्सीडेंट भी होती है और चोरी होती है, औरतें हैं, लड़कियां हैं, सब इसके उसमें गिरफ्त में आ गई हैं। और अब पहले तो मर्द ही करते थे, अपराध अब औरतें भी करने लगी, सिर्फ नशा की वजह से है। क्या आज क्या आश्वासन मिला है कमिश्नर साहब से? सर ने बोला तो है कि हम इस पे ध्यान देंगे और ज़रूर ही कार्रवाई करेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि स्वच्छ भारत, तो इससे भी ये भी तो एक स्वच्छ भारत के में आ रहा है। हम गाय घाट से, हम घाट पे किनारे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, लोग घाट सफाई होती है और रात में लोग दारू पीते हैं, वहीं पे बॉटल्स फेंकते हैं, बियर पी रहे हैं, हीरोइन गांजा छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है, ये गलत। हमारी जो आज की पीढ़ी है वो खराब हो रही है इससे। क्या कहेंगे जो नशा करने वाले हैं उनको, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? नशा करने वाले को संदेश ही क्या देना है, वो तो नशे में इतने लिप्त हैं कि पूरा घर ही बर्बाद हो जा रहा है। चोरियां बढ़ती जा रही हैं, एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा हो जा रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जा रहे हैं। बच्चे पढ़ाई में छोड़ के बस 10-12 साल में नशे में लिप्त हो जा रहे हैं, तो घर तो पूरा बर्बाद ही हो जा रहा है। तो नशाखोरों को तो कोई उसके लिए संदेश है ही नहीं, बिल्कुल। इसका मुख्य कारण क्या है? नशा जो मार्केट में बिक रहा है, इसका जिम्मेदार कौन, किसको मानते हैं? इसका तो जिम्मेदार देखिए बेरोजगारी सबसे बड़ी है। अगर रोजगार होता तो लोग अपने रोजगार को करते, उसमें ज़्यादा ध्यान लगाते। जब वो खाली हैं, कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उसके लिए हमारे देश प्रशासन को थोड़ा कुछ प्रयास करना चाहिए, जिससे कि लोग रोजगार में लिप्त हो, नशे में लिप्त ना हो। क्या कहना चाहेंगी कि नशे को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? नशे को लेकर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे बिहार में शराब एकदम पूरी तरह से बंद है, तो शराब के नशे में इतने घर बर्बाद हो जा रहे हैं। मेरे घर के आसपास ही मैंने देखा है, तो दिन रात मारते पीटते हैं, और यहाँ तक कि बेटा बाप को मार दे रहा है और बाप जो अपनी वाइफ को मार दे रहा है पैसे के लिए, मतलब दारू पीने के लिए। और जो नशा कर करके हमने भी देखा, मैं पंचगंगा घाट के पास रहती हूँ, वहाँ देखती हूँ रात में सब छोटे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े आदमी, सब नशा कर करके ऐसे हीरोइन पी के, मतलब लेके ड्रग्स वगैरह लेके पड़े रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि सरकार से आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, मैं यही कहूँगी कि एक्शन ले, कड़ा से कड़ा, और ये बंद करे, जिससे कि हमारा एक अच्छा भारत निर्मित हो सके। स्वच्छ काशी सुंदर काशी का नारा काफ़ी समय से चला आ रहा है। ऐसे में इसे कुछ साकार कर दिखाने की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किया करते हैं। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात करते हैं, हालांकि नशा मुक्ति की भी बात करते हैं। हालांकि जब बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जगह पे ऐसा है कि जो थाने की सरपरोशी में यह काला कारोबार चल रहा है। सरकार लेकिन समय समय से ये हर एक जिले के हर एक कमिश्नरेट हो, चाहे हो जिले का कप्तान हो, चाहे जिले का तमाम लोगों के साथ बैठक करती है और उसके बाद हिदायत भी देती है कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर आज की डेट में कोई नशा कर रहा है तो एक नशेड़ी की वजह से उसका परिवार, उसका बच्चा और तमाम लोग, एक लोगों की वजह से पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में बात की जाए कि ये महिला जो है अब सड़क पर उतरने की कोशिश कर रही है। फिलहाल उससे पहले यहाँ वाराणसी के कमिश्नर मोहित अग्रवाल के यहाँ एक ज्ञापन सौंपी है और उस ज्ञापन में साफ तौर से यह लिखा है कि विभिन्न क्षेत्रों में, यानी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों में गांजा और अवैध शराब और अवैध देशी शराब, तमाम जो ऐसे जो पदार्थ हैं, जो नशीला पदार्थ हैं, वो 24 घंटा यानी आधी रात को भी बिक रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए जिससे सबका परिवार बच सके। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ प्रहलाद गुप्ता, JK 24/7 न्यूज के लिए वाराणसी से।